ज्ञान निर्धोत कल्मषा। सुखी होना है तो क्या करो? तो भगवान कहते तद विद्धि तद बुद्धा यत्तदात्माना तन्निष्ठा तत्परायणः। भगवान में बुद्धि लगा दो। कहाँ लगा दो? सुखी होना है तो अपनी बुद्धि को भगवान में लगा दो। सुखी होना है तदात्मनः तत्परायणः। अपने मन को भगवान में लगा दो। कहाँ लगा दो? भगवान में लगा दो। तन्निष्ठा, और प्रेम किससे करो? भगवान से। सुखी होना तत्क्षण सुखी हो जाओगे, उसी दिन, उसी घड़ी, उसी क्षण। कब? जब तुम भगवान से प्रेम कर लोगे। क्या करोगे? भगवान से। तो भगवान कहते हैं सुखी होने के लिए मत्परायणः, मेरे परायण हो जाओ, मेरे आश्रित हो जाओ, मुझे ही सब कुछ मान लो। और मेरे में अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को और अपनी निष्ठा अर्थात प्रेम, श्रद्धा, भक्ति मेरे में लगा दो। हम ऐसा नहीं करते। हमारे दुख का कारण क्या है? हम संसार से प्रेम करते, भगवान से नहीं करते, दिखावा करते। क्या करते? क्या जितना अपने बेटे से, अपनी पोती से, अपने पोते से, अपनी पत्नी से, अपनी माता पिता से प्रेम करते हैं, तो क्या उसी तरह भगवान से प्रेम करते? नहीं करते, उतना भी नहीं करते। तो कैसे सुखी होंगे? क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे परायण, अपने मन, बुद्धि और अपना प्रेम मेरे में लगा लेता है। जब विभीषण राम के पास गया तो विभीषण दुखी होता है, प्रभु मैं तो, मेरा भाई बड़ा पापी है, मैं उसका भाई हूं। किसका भाई हूं? मेरा भाई बड़ा पापी है। दुष्ट संग जन दे विधाता, तासो भलो नरक कर बास। दुष्ट जब गए, दुखी हैं, प्रभु मेरा जो जीवन है बड़ा अपराधी है, मैं अपराधी के साथ रहता हूं, मेरा जहां जन्म है वहां से पापी है। और सबसे कठिन काम क्या है? दुष्ट संग जन देई विधाता, तासे भलो नरक करवास। नरक में रह लेना ठीक है, लेकिन दुष्ट के साथ नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैं चला आया। प्रभु क्यों आया? श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजना भवभीर। त्राहि त्राहि आरते हरण, शरण सुखद रघुवीर। भगवान कैसे हैं? जो उनकी शरण में जाता है उसको सुख दे देते हैं। क्या देते हैं? सुख देते हैं। सुखी होना है तो भगवान की शरण में जाओ। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, शास्त्र है, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुमको सुखी होना है तद्बुद्ध्या तदात्मानम् तन्निष्ठा तत्परायणः। मेरे परायण हो जाओ। राम जी ने सुग्रीव से, विभीषण से यही तो कहा, सबके ममता ताग बठोरी, मम पद बांधी बरोबर डोरी। समदर्शी चाक चुनाही, हरस शोक नहीं भय मन वाही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। भगवान कहते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन की कामना होती है, इसी तरह जो मेरा भक्त है, मेरे परायण है, मेरे में मन लगाता है, मुझसे प्रेम करता है, अपनी बुद्धि को मेरे में लगाता है, मैं उससे वैसा प्रेम करता हूँ कैसा? वो मेरा धन है, कहीं छूट ना जाए,
खो न जाए। अपने अपने सोना जाने संभालते हो ना, जो संपत्ति जिसके पास है सब अपनी अपनी संपत्ति को संभालता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। गच्छन्त्याः पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। गच्छन्त्याः पुनरावृत्तिम्, जो भगवान के परायण हो जाता है, भगवान में मन लगा देता है, भगवान में बुद्धि लगा देता है, भगवान से प्रेम करता है। गच्छन्त्याः पुनरावृत्तिम्, अपनरावृत्तिम्, वह फिर इस जगत में दोबारा आता नहीं है, मुक्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो भगवान में मन लगाता है। इसलिए मन कहाँ लगाओ? प्रभु में, भगवान से प्रेम करो, सुखी हो जाओगे। और संसार की सारी वस्तुएं पैसे नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा मिलेंगे तो भगवान से प्रेम करोगे। क्या कोई आदमी रहते देखो, उनको खाने को नहीं मिलता, बाबा बन जाते हैं। हाँ, वो तो पुराने जमाने में सब। अभी भी पत्नी भोजन नहीं देती, धक्का मारती, या पत्नी मर गई, खत्म हो गई, तो उनके बच्चे उसकी सेवा नहीं करते तो बाबा बन जाता है। लेकिन भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता तो उसकी पूजा होने लगती, उसकी लोग आरती उतारते, उसको भोजन देते, सुंदर सुंदर आसन देते। किसका प्रभाव है? भक्ति का। इसका प्रभाव है। यद्यपि वो अच्छे से करे तो और अच्छा हो जाए, लेकिन जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। भगवान की शरण में देखो, न लोक में दुख आता है न परलोक में। और भगवान ने कहा संशयात्मः इलोके न सुखम परलोके न चैव। संशयात्मः, जो भगवान की श्रद्धा नहीं करता ना, वह ना तो इस लोक में सुखी होता है और ना दूसरे लोकों में ही सुखी होता है, दुखी रहता है। क्यों? वो अभिमान कर लेता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ऐसा करने वाला जीव सुखी नहीं होता। जिसको अभिमान है, अहंकारी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। कभी देख लेना, जिसको अहंकार हो गया वह दूसरे को कुछ समझते नहीं, अपने से श्रेष्ठ किसी को समझता नहीं, अपने को ही सब जगह सिद्ध करता है श्रेष्ठता। उसके कारण अहंकारी पुरुष दुखी हो जाता है। तो हम लोग भी जैसे अहंकार कर लिए कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, तो भगवान कहते हैं तू कर ले, मैं छोड़ता हूँ, अब तू कर ले। तो एक ये वृक्ष को पूरा उठाना पड़े और सृष्टि के सारे वृक्षों को तो छोड़ो, एक वृक्ष कहा जाए पूरा उठाओ, सिर पे रखो, रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। और भगवान की पूरी सृष्टि को धारण किया, तो भगवान मत बनो, भगवान के बनो। क्या बनो? भगवान के बनो, स्वयं मालिक मत बनो। जो स्वयं मालिक बन जाता है ये परेशानी है। ये भगवान की बगीची है, भगवान की बाग है। क्या है? ये भगवान की बाग है। तो भगवान की बाग में रहो तो भगवान के बन के रहो, स्वयं मालिक मत बनो। नहीं तो ट्यूबवेल का बिल भरना पड़ेगा, पानी का बिल भरना पड़ेगा। मालिक बन जाओगे तो सेवक बने रहोगे, कोई चिंता नहीं, और बेहतर ऊपर से मिलेगा। क्या? पारितोष मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा। और मालिक बन गए, कोई नहीं देगा। तुम अपना घर दिन भर खोदो तो 2 रुपए नहीं मिलेगा। दूसरे के घर में चले जाओ, मालिक नहीं है तो दूसरे का घंटे में काम करो, 500 की नोट शाम को मिलेगी। बोलो सर गुरुदेव। लेकिन अपने घर को खोदो, कुछ नहीं मिलेगा। तो जब अहंकार से युक्त रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो भगवान की बन जाओगे तो सुखी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे। कैसे सुखी होगे? तो भगवान कहते हैं ना प्रियम प्राप्ते प्राप्नोदते प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्म विभ्राम स्थितः। भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ना प्रहस्येत प्रियम प्राप्य ना उदचे प्राप्य
प्रियम, जो पुरुष मन पसंद वस्तु पा करके, प्रिय वस्तु को पा करके बहुत, भगवान कहते हैं प्रहस्य, प्रसन्न नहीं होता। क्या बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनो। जो प्रिय वस्तुओं को पा करके भी बहुत प्रसन्न नहीं होता, और ना उद्विचे जेदो प्राप्तम च अप्रियम, अर्थात अप्रिय अर्थात दुख या कष्ट, परेशानियां, नाना प्रकार की व्याधि प्राप्त होने पर भी जो पुरुष परेशान नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, बहुत प्रसन्नता आने पर, बहुत उसके अनुकूल कार्य हो जाने पर ना तो बहुत प्रसन्न होता है और ना ही कोई गलत घटना घट गई, दुख आ गया, व्याधि आ गई, तो उसमें बहुत दुखी भी नहीं होता। जो पुरुष, क्या ऐसा जो पुरुष है स्थिर बुद्धि असमूढ़ा, स्थिर बुद्धि, जो बुद्धि से युक्त है, जिसमें संशय नहीं है, संशय रहित है, असमूढ़ा, मूढ़ा अज्ञानी, असमूढ़ा ज्ञानी, जो स्थिर बुद्धि है, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है ब्रह्मविद। तो जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं, ज्ञानी जन हैं, वो कहते हैं ब्राह्मणं स्थितः, वह ऐसा पुरुष एक ही भाव से उस ब्राह्मणी स्थित, उस ब्रह्म में स्थित हो जाता है, अर्थात उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कौन? ना दुख में दुखी होता है, ना सुख में, साधारण भाषा में, ना बहुत सुख आने पर बहुत सुखी होता, मस्त रहता है। कैसा रहता है? मस्त रहता है। ऐसा पुरुष जो अपने संशयों का त्याग करके परमात्मा का चिंतन करता है, तो ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं, हे अर्जुन, वह भगवान को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो स्थिर बुद्धि है, दुख में दुखी नहीं, सुख में बहुत सुखी नहीं, मस्त है, हर हाल में खुश रहे, हर हाल में मस्त रहो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। जैसे भगवान रखे, दुख दे सुख दे, उससे यही कामना करो, प्रभु सब तेरा है, तू जैसे रखेगा वैसे रहूंगा, लेकिन रहूंगा तेरा बन के। कैसा रहूंगा? तेरा बन के रहूंगा। जब भगवान के बन के रहोगे ना, तो सुखी हो जाओगे, क्योंकि संसार बहुत क्षणिक है। कैसा है? क्षणिक, छिप जाएगा, बहुत दिन नहीं रहेगा। 30 साल 40 साल 80 साल 100 साल 110 साल, ये संसार साथ नहीं रहेगा। रहेगा कौन? भगवान। तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ो, ऐसी वस्तु को पकड़ो, ऐसे स्वरूप को पकड़ो जो सदा तुम्हारे साथ रहे। साथ कौन रहेगा? भगवान। क्यों? राई को पर्वत करे, पर्वत राई समान। वो तुमको कीट पतंगा भी बने हो, भगवान के शरण वाले हो ना, तो भगवान तुमको वहां भी किसी संत की कुटिया में रखेगा,
वृंदावन में रखिएगा, काशी में रखिएगा, बिकलई में कीड़ा बना के कथा सुनवाएगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान। हाँ, और क्या, जो भी सुनता है शब्दों को, शास्त्र के शब्द हैं, वो धन्य है। कैसा है? धन्य है। और तो शास्त्र की बातें धन्य है ना, सबको धन्य करती हैं। धन्य स्वदेश जहाँ सुरसरी, वो देश धन्य जहाँ गंगा है। धन्य स्वदेश संत जहाँ रहीं, वो देश धन्य है जहाँ संत रहते। धन्य स्वदेश ज्ञान जहाँ बही, वो देश धन्य है जहाँ पर ज्ञान बहता है, कथा होती। तो आज तुम्हारे पास तीनों है, गंगा भी है, साधु भी है, गांव भी है, और सुंदर ज्ञान भी है, कथा भी है। तो सरस्वती गंगा यमुना बह रही है, बह रही कि नहीं बह रही? सुनो, अपने जीवन को तारो, मुक्त करो। इस संसार में बहुत भी नहीं रहना, इसलिए ठीक से सुन करके भगवान के बन जाओ। क्या बनो? भगवान की बन जाओ। और भगवान के कैसे बनोगे? स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ असम्मूढ़ा, ज्ञान से युक्त होकर के, संशय को छोड़ करके, भगवान में मन लगा करके, सुख आए तो बहुत सुखी नहीं होना, दुख आए तो बहुत दुखी नहीं होना, मस्त रहना, ये जानते रहना कि संसार की चीजें हैं, संसार में ही छूट जाएंगी। क्या हो जाएंगी? संसार की चीजें संसार में छूट जाएंगी। और तुमको जाना है, यहाँ ना रहिबे जइबे देश, यहाँ ना रहिबे जइबे देश, यहाँ ना, बोलो यहाँ तो गुस्सा हो गया। कहा इन आंखों से नहीं दिखेंगे, तो कहा यहाँ किस काम की जिससे नहीं दिखेंगे, दोनों आंखें फोड़ दो। अंधे हो गए, क्या दोनों आंखें फोड़ दी। जब दिखेंगे नहीं तो क्या काम इन आंखों का, छोड़ दिया। तो कहा जिस आंख से दिखेंगे उस आंख को खोलेंगे। अब वृंदावन में भटकते हैं, भटकते चलते हैं, घूमते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, वो तो कुआं में गिर गए, अंधे थे ना, कुआं में गिर गए। अब वहां से आवाज लगा रहे, हे कान्हा बचा ले मुरली वाले, मैं तो कुएं में गिर गया। हे कान्हा बचा ले मुरली वाले, हे कन्हैया मेरी पुकार सुनो, मुझे बचा लो। क्या करो? मुझे बचा लो, मैं तो गिर गया खाड़े में। गयो नहीं निकालोगे मौर्य बोल जाए। सदगुरुदेव भगवान की नहीं निकालोगे प्रभु, कैसे आवाज लगा रहे हैं। तो भगवान बालक का रूप बना के रखे, छोटा सा बालक, और आ गए, हाथ लमाया, कहा पकड़ो मेरा हाथ। कहा तुम कौन हो? कहे कोई हो, हाथ पकड़ो। तो हाथ भगवान ने ऊपर से लमा दिया तो लंबा हो गया, कुएं के 80 फुट नीचे चला गया हाथ। तो सूरदास, सूर आदमी तो दिखता नहीं लेकिन दिमाग लगाता है। इतना लंबा हाथ किसका हो सकता? आदमी तो है नहीं, हाथ इतना लंबा, इसका तो भगवान है। ये बता नहीं रहे भगवान है। सूरदास ने बुद्धि लगा ली, वहां जैसे निकलूंगा आप कुछ खेल करना है। तो सूरदास ने हाथ पकड़ते पकड़ते करते करते पकड़ लिया जोर से, और पकड़ के कहा निकालो। कहा निकालना, भगवान तो हजारों हाथियों, हजारों पुरुषों का बल उनके पास, एक क्षण में उठा के रख दिया। सूरदास जैसे बाहर निकले तुरंत कमर में लपट गए। अच्छा, सूर आदमी हो, विकलांग आदमी पकड़ता है तो बहुत तेज पकड़ता है, छुड़ाना कठिन है। अब भगवान को पकड़ लिया, भगवान बढ़े जाए एकदम, कमर दबाए दे सूरदास। उनको तो दिखता नहीं। कहा तुम सही सही बताओ तुम कौन हो? अरे कहा मैं तो राहगीर हूँ। कहा राहगीर का 80 फुट का हाथ नहीं हो सकता, तुम राहगीर नहीं हो, तुम तो कान्हा हो, सही सही बोलो। पकड़ लिया जोर से। अरे कहा छोड़ो, कान्हा हूँ, जा जो हमको जाने दो, तुम्हारा काम कर दिया, तुमको निकाल दिया, तुमको पीछे पड़ गए, एकदम नारे पड़ गए, अब तुम चिपक के पकड़ लिया, छोड़ी नहीं रहे। कहा नहीं प्रभु, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा दादा।
चाहे जो हो जाए, तू तो लाला है। लाला कहते हैं वहां वृंदावन में भगवान को सब लाला कहते हैं। अब लाला तो ही मैं ना छोड़ू, चाहे जो हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। पकड़ लिया। भगवान ने कहा देखो मैंने परोपकार किया, ये सूर आदमी छोड़ ही नहीं रहा। तो भगवान ने झटका मारा और चले गए। तो सूरदास कहते हैं बाह छुड़ाए जात है निबल जान के मोय, अंदर से जो जाइयो तो वीर बखानो दो। आज मेरे हाथ से छूट के लाला चले जा रहे हो, लेकिन अंदर से मेरे हृदय से चले जाना तो मैं तुमको वीर मानूंगा, नहीं जाने दूंगा। अब इसको तो मैं अपने हृदय में बसा लूंगा कि मुझे कान्हा मिला था, कुएं से मुझे बाहर निकाला, वो लाला है। तुम अंदर से नहीं जा सकते, जाओ बाण छुड़ा के जाओ तो जाओ। तब लिखा है हे प्रभु अंदर से नहीं जाने दूंगा, तुमको अपने हृदय में रखूंगा। तो ऐसे सूरदास ने भगवान को प्राप्त किया। किससे? प्रेम से। तो तुम भी जब प्रेम करोगे, भक्ति करोगे, भगवान के परायण हो जाओगे, भगवान की भक्ति करोगे, मन बुद्धि चित्त इंद्रिय शरीर भगवान को अर्पित कर दोगे, मेरे परायण हो जाओगे। सुख आए दुख आए सम रहोगे। कैसे रहोगे? सम रहोगे। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण ब्रह्मविद् ब्राह्मण स्थितः, उसे ब्रह्मवेत्ता